नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम भारत की भौतिक विशेषता एवं भौतिक विभाजन पढ़ेंगे। आज हम भारत की भौतिक विशेषता और भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको पूर्ण रूप से समझाऊंगा। आज छोटा अभी थोड़ा सा चैप्टर है, फिर उसके बाद तो दूसरा चैप्टर बनाऊंगा आपके सामने, सभी के सामने एक जैसा चैप्टर बनाता रहूंगा। देखिए, भारत की भौतिक विशेषता और विभाजन। देखिए, आज हमने पहले से इसको भागों में बांटा है, यानी कितने प्रादेशिक विभाजन किया है, कितने भागों में बांटा हुआ है, यानी कि 6 भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में? 6 भागों में। कितने भागों में बटा हुआ है? 6 भागों में बटा हुआ है। यानी कि हमने इसका विभाजन कितने भागों में किया है? 6 भागों में। पहला विभाजन देखिए, पहला विभाजन हमारा हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश? हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा विभाजन है हमारा प्रायद्वीप, भारत का, भारत या पठार। भारत के पठार है प्रायद्वीप में, जैसे यहाँ दक्कन का पठार, नंदकारय का पठार, तेलंगाना का पठार, ये सारे पठारों के बारे में पढ़ेंगे। बुंदेलखंड का पठार, ये सारे पठार इसमें है प्रायद्वीप भारत में, तो इसलिए प्रायद्वीप भारत को भी पढ़ेंगे। अब देखिए, हमने इसको 6 भागों के पहला विभाजन हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा विभाजन प्रायद्वीप भारत का पठार। अब तीसरा विभाजन क्या है? तीसरा विभाजन हमारा सतलज, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश। यानी हमारी सतलज है, यमुना है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र हमारी नदियां कैसी, जो भारत में पूर्ण रूप से बहती है, जो नदियां हैं ये, और ये नदियां, इनका कैसे विभाजन है? अब देखिए, हमने अगर गंगा नदी को हमने अलग अलग भागों में बांटा, 4 भागों में, और ब्रह्मपुत्र को एक में, यानी ABCD दिया है। इनका नाम क्या दिया? ABCDE। यानी पहला है पंजाब हरियाणा का मैदान, यही पंजाब हरियाणा मैदान को क्या नाम दिया? इसको ये नाम दिया है ऊपरी गंगा का मैदान। ये ऊपरी गंगा का मैदान है, बी नंबर बी है, जो ऊपरी गंगा का मैदान है। मध्य गंगा का मैदान सी है, सी लेटर दिखा रहा है मध्य गंगा का मैदान। डी दिखा रहा है निम्न गंगा का मैदान। देखिए, डी है और लिखा है बांग्लादेश में गिरने से पहले, सुंदरबन डेल्टा गिरने से पहले जो मैदान मतलब आपको कौन सा है? डी। यानी कि निम्न गंगा है, नीचे बिल्कुल अंतिम छोर की गंगा है। फिर अगर आए ई, इधर से कौन सी नदी आती है? ब्रह्मपुत्र नदी, सांगपांगु नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। असम ब्रह्मपुत्र का मैदान, या असम ब्रह्मपुत्र का मैदान है। यानी कि ABCDE, यानी कि 4 प्रकार से हमने नदियों के बारे में बांटा हुआ है। अगला देखिए, अब हमारा 4 नंबर। अब 4 नंबर का है हमारा, क्या है? पूर्वी, ये जो तट है, ये तट रेखा है, जिसको पूर्वी तट प्रदेश कहते हैं। इधर की क्षेत्र क्या कहते हैं? पूर्वी तट प्रदेश। इधर को क्षेत्र को क्या कहते हैं? पश्चिमी। भारत में इधर का है पश्चिम, इधर है पूर्व। भारत के हिसाब से सोचिए कि जब हम इधर खड़े होंगे, दाएं में क्या हमारा? पूर्व, इधर बाएं में क्या हमारा? पश्चिम। तो क्या है पश्चिमी तट? कौन सा? चौथा बी, पश्चिमी प्रदेश। तो इसमें एक पर्वत मिलती है, पर्वत श्रृंखला। उस पर्वत श्रृंखला को कहते हैं सह्याद्री पर्वत। उस पर्वत श्रृंखला को कहते हैं सह्याद्री पर्वत। अगला है हमारा पांच नंबर। अब 5वां नंबर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में आपको विशेष चर्चा करके बताऊंगा पीछे अगली वीडियो में। तो 5वें नंबर पर है, और दूसरा है लक्षद्वीप समूह, 5B पर। 6वां नंबर हो चुका है हमारा थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल भैया? थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल है जो क्या है? राजस्थान में, और पश्चिमी राजस्थान में। खबर है अरावली पर्वतमाला के बिल्कुल पश्चिम में, ये हमारे अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है विश्व का, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या का संकीर्ण पाया गया जाता है, और ये एक ऐसा सबसे अलग ही मरुस्थल है। ठीक है, ये हमारे 6 प्रकार के विभाजन हो गए। अब देखिए, यहाँ एक चीज भूल गया मैं आपको बताना। देखो, इधर भारत के नक्शा में दोनों को दिखाते हैं पूरा, लेकिन इधर थोड़ा सा एरिया किसने घेरा रखा है? चीन ने। चीन ने अधिकृत क्षेत्र, चीन अधिकृत क्षेत्र का मतलब अच्छाई
चीन। और इधर थोड़ा सा एरिया हमारा किसी ने घेर रखा, हमारा दोस्त पाकिस्तान दोस्त ने घेर रखा है। तो पाकिस्तान ने पाक अधिकृत क्षेत्र कहते हैं उसे। अब इसको इसमें जैसे हमारी गवर्नमेंट केटू काकाकोरम पर्वत पर एक पर्वत चोटी है। अब गवर्नमेंट केटू पर्वत चोटी है, वो किस देश की है तो हमारी भैया, हमारा तो मोगा, हमारे मार कर तो हमारे मांग कर लेगो तो अपने बना ले, बात हो रही है, चीज तो हमारी है नहीं, चीज तो हमारी है। तो कौन सी गवर्नमेंट केटू, इसकी लंबाई कितनी 8,611 मीटर ऊंचाई है। अब देखिए हमारी सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है, नंगा पर्वत चोटी 8,126 क्या ऊंचाई है। और सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, नामचा पर्वत चोटी जो खान अरुणाचल प्रदेश में, उसकी ऊंचाई कितनी है 7,756 मीटर। अब देखिए अब हमारे विस्तार भी देख लेते हैं, इसका कितनी दूर तक कितना विस्तार है। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 96 डिग्री पूर्वी देशांतर तक हमारा इसका क्या है, विस्तार है। और इसमें कितने कितने डिग्री का, 96 में 74 घटाओ, 96 में 74 घटाएंगे कितना बचेगा 22, 22 गुना 4 कर दो, एक एक डिग्री, एक 22 गुना 4 करेंगे जो कितनी मिनट आएगी 88 मिनट। यानी कितना अंतर है हमारे इधर पश्चिम से पूर्व में, 88 मिनट का अंतर है। लेकिन हमारे मानक से समय रेखा हमारी अलग है, यहाँ से नैनी थी, यानी कितने 82, कितनी है वो 82, 82 पूर्वी देशांतर हमारे क्या है, जिससे हमारा समय का निर्धारण किया जाता है। नहीं 22 डिग्री का हमारे यहाँ अंतर है। अब मैं नमस्कार दोस्तों, आइए अब देखते हैं क्या है हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। मैंने आपके लिए तरीका से समझाने के लिए पूरे चार्ट बनाया, उसी प्रकार से हम पढ़ते चलेंगे। देखिए हिमालय का पहले क्या बनाया, हिमालय का महत्व, हिमालय का विस्तार स्थिति बनाया है। दूसरा टॉपिक क्या रहेगा हमारा, हिमालय का भौतिक विभाजन, उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय और दक्षिणी हिमालय। तीसरा रहेगा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, सैन्य पुराण विद्वान के अनुसार पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय और नेपाल हिमालय और असम हिमालय। और फिर लास्ट में रहेगा उत्तरी पूर्व की जो पहाड़ियां, हम सभी के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए पहले पढ़ेंगे हिमालय का महत्व। हिमालय का महत्व क्या है, हिमालय हमारा पहली बात तो है उत्तर पूर्व दिशा में क्या स्थित है। दूसरी बात क्या है, जो सर्वीय क्षेत्र है, जो हमारे हिमालय है, ये हिमालय के सर्बिया रूस से अरबिया से क्या आती है ठंडी ठंडी हवा, और ठंडी हवा की हमारी क्या करता है रक्षा, ठंडी हवा से क्या करता है हमारी रक्षा, ये क्या करता है हमारी रक्षा करता है। दूसरी बात कोई विदेशी आक्रमण दर्शी होता है, उस विदेशी आक्रमण को भी रोकता है कौन, हमारा हिमालय, यानी हमारे हमारी क्या करता है रक्षा करता है। तीसरी बात क्या है, इसमें से अनेक सारी नदियां निकलती हैं, और अनेक सारी नदियां क्या करती हैं हमारे यहाँ पर किसी क्षेत्र को क्या करते हैं बढ़ावा देते हैं, उनसे क्या है हमारे लोग किसान क्या करते हैं सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने के लिए हमारे पास बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है, इसलिए ये हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके जो सीढ़ी नुमा खेती है, इसकी जो पर्वत चोटियां हैं क्या करती है सीढ़ी नुमा खेती की जाए, उनको क्या करती है चाय की खेती की जाती है, फल उगाए जाते हैं, यहाँ बहुत सारे प्रकार फल फ्रूट ड्राई फ्रूट उगते हैं। यहाँ पर एक जम्मू कश्मीर क्षेत्र है पंपोर, कौन सा क्षेत्र है, पंपोर क्षेत्र है। पंपोर क्षेत्र में क्या करती है केसर की खेती की जाती है। कौन सी मिट्टी की जाती है, करेवा मिट्टी, जो हिम की कण युक्त होती है मिट्टी होती है, करेवा मिट्टी पर क्या करते हैं यहाँ पर पंपोर स्थान पर केसर की कृषि करते हैं, जो प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्वास्थ्य वर्धक और पर्यटक स्थल भी हैं, जैसे शिमला है, मनाली है, कुल्लू है, देहरादून है, ये सारे सारे स्वास्थ्य वर्धक पर्यटक स्थल हैं। दूसरी बात अब हमारे चलेंगे हिमालय का स्थिति और विस्तार। हिमालय का स्थिति और विस्तार के बारे में आपको समझा रखा है, 74 डिग्री से 96 डिग्री है, 74 डिग्री से कितना है 96 डिग्री, और दोनों के बीच में कितना अंतर है 22 डिग्री का। दोनों को 4 से गुणा करेंगे जो 88 मिनट का क्या इसमें अंतर मिलेगा। जो हमारे जो समय मानक संबंध रेखा मान रखी है भारत में, वो क्या 82 समय मानक रेखा मान रखी है। दूसरी बात, एक वैगनर नाम का विद्वान था, उन्होंने माना है कि तीर्थ सागर से हिमालय का निर्माण हुआ है। और प्लेट विवर्तन सिद्धांत के अनुसार एंड्रोस्टल प्लेट और यूरेशिया प्लेट की अपसारी गति के कारण हिमालय का निर्माण हुआ है। अपसारी गति के कारण जो आपस में टकराई है, जो क्या ज्वालामुखी का निर्माण हुआ है, ज्वालामुखी से क्या है वे ज्वालामुखी फटी है, और फटने से क्या है उद्गार हुआ है, उद्गार से बनने से क्या है पर्वतों का निर्माण हुआ है हिमालय का।
दूसरी बात क्या है, भारत के उत्तर पूर्व दिशा में क्या 8 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में फैला हुआ है? 8 राज्यों में। लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, पंजाब, अरुणाचल, असम, अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है। और हिमालय का विस्तार कितना है? 2400 से 2500 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 2400 से 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर है। जैसे हम नाते एक नामचा नंगा पर्वत से नामचा पर्वत पर चोटी तक इसका विस्तार है हिमालय का। सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका क्या है? विस्तार है हिमालय का। दूसरी बात, 2400 से 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सबसे ज्यादा चौड़ाई है जम्मू कश्मीर, 400 किलोमीटर। मध्य में है 160 किलोमीटर और बिल्कुल अंतिम छोर पर क्या 20 से 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और इसको अगर देखो 3 प्रकार से बटा हुआ है। 5000 से 6000 मीटर ऊंचाई है, जो क्या उत्तरी हिमालय, बृहद हिमालय कहते हैं। 1800 से 3000 जहाँ की ऊंचाई है उसको क्या कहते हैं? मध्य हिमालय। और जो 1200 से 18 ऊंचाई है उसको कहते हैं निम्न या दक्षिण हिमालय। यानी कि जैसे उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेंगे इसमें क्या लगातार ऊंचाई घटती चलेगी। इस प्रकार से मैं आप सभी को और अगले वीडियो लेके आऊंगा जिसमें क्या समझाऊंगा मैं आपको हिमालय का भौतिक विभाजन और सिंधु हिमालय दोनों को टॉपिक को एक साथ करूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।